हेलो दोस्तों, तो आज हम ITCS का यूनिट 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 4 का नाम है साइंस मैनेजमेंट एंड नॉलेज सिस्टम। तो इसमें साइंस मैनेजमेंट और नॉलेज गेन कैसे की जाती थी एंशिएंट इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। तो एस्ट्रोनॉमी वही जो हम तारों को देख के नक्षत्र जो पंडित जी निकालते हैं, तो वही है। वैदिक पीरियड में ऋग्वेद में इसकी बात की गई है। ऋग्वेद में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बातें की गई हैं, जैसे प्लैनेट्स, मीटियोर्स, सुपरनोवास। जो आज की टेक्नोलॉजी है वो ऋग्वेद में बहुत सालों पहले लिखी गई है। और वेदांग ज्योतिषा में जो ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है उसमें डिटेल्ड लूनर और सोलर कैलेंडर दिए गए हैं कि कब मून वेन होगा और कब पूर्णमासी आएगी, कब फुल मून होगा, कब नो मून होगा, कब शैडो आएगी, कब सोलर इक्लिप्स आएगा, कब लूनर इक्लिप्स आएगा। फिर क्लासिकल पीरियड जो 500 BC से 1200 CE तक चला, जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स लाइक आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स करी इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। आर्यभट्टा गेव ज़ीरो, और आर्यभट्टा ने ही हमें ईयर का ड्यूरेशन बताया जो 365 डेज़, और जो फरवरी में आफ्टर 4 ईयर जो लीप ईयर आता है जिसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो 366 डेज होता है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने दी थी। वराहमिहिर जिन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी है और बृहद संहिता लिखी है, जिसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशंस है मून से अर्थ के डिस्टेंस और अर्थ से सन का डिस्टेंस। ब्रह्मगुप्त ने स्पूता सिद्धांता लिखा है, जिसमें एग्जैक्ट ड्यूरेशन है एक ईयर का कि अर्थ कितना रोटेट होती है, उसके अकॉर्डिंग 365.2588 डेज होते हैं एक ईयर में। और परफेक्टली बताया कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉनसून, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, रेन सीजन एंड समर्स। और ब्रह्मगुप्त ने ही नेगेटिव नंबर्स भी दिए। फिर फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वाज फाउंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि पैलियोलिथिक एरा था। जिस समय कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई टेलीस्कोप नहीं था, तो पहला ऑब्जेक्ट मिला था हमें अंडमान निकोबार आइलैंड में। फिर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इसमें हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड सन कैलकुलेट करी गई थी कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, ना कि सन अर्थ के अराउंड। फिर कैलेंड्रिकल सिस्टम, जैसे जैसे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम हमने कैलेंडर के तरफ ज़्यादा फोकस किया। बेस्ड ऑन लूनर एंड सोलर साइकिल्स हमने कैलेंडर्स डेवलप करे जो एग्जैक्ट हो। फिर एलिप्सिस एंड प्लानिटरी मोशंस, एंशिएंट इंडिया में एलिप्सिस और सोलर एक्लिप्सिस को पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए कैलकुलेशंस की गई थी, जिसमें उनका ऑर्बिट और शैडोज पहले से रिटर्न है। फिर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वाटर क्लॉक्स, सन डायल्स, ग्नोमॉन जिसको सन डायल कहते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी लिंक्ड विद एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो नोन एज ज्योतिष। जो आज के टाइम पे ज्योतिष है वो उस समय एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी जब मिक्स किया गया, दोनों एक साथ काम करे तो ज्योतिष एक फील्ड निकली। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था और इस बार भी इसके हाई चांसेस आने की। वेदास टेल अबाउट टाइप ऑफ गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स। तो जो ओल्ड राइटिंग्स हैं उसमें भी ये दिखा हुआ है कि कितने टाइप्स ऑफ गारमेंट्स और फैब्रिक्स होते हैं। बुद्धिज्म में हमें वीविंग स्किल्स के बारे में लिखा गया है। इंडिया वॉज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल इन रोमन एरा। तो हमारे यहाँ से कॉटन और इंडिगो की बहुत सारा एक्सपोर्ट होता था रोमन एम्पायर को। सिल्क एंड कॉटन वर द चीफ सोर्सेज ऑफ इनकम। सिल्क इंडिया से इंडोनेशिया जाता था और कॉटन कपास इंडिया से चाइना जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक ट्रेड होता था। और मसलिन, कैलिको एंड चिंट्स, these are some specially known textiles
फाउंड इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओनली। फिर डाइंग टेक्नोलॉजीज़ में जो कलर्स थे वो नेचुरल कलर्स थे, ब्लू रेड येलो के लिए, ब्लू के लिए हम इंडिगो यूज़ करते थे, रेड के लिए हम मॉडर, येलो के लिए हम टर्मरिक यूज़ करते थे, हल्दी। और कुछ डाइज, कुछ कलर्स जो अलग से निकाले जाते थे वो डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेजिटल एंड मिनरल सोर्सेज, उनसे निकाले जाते थे। नेक्स्ट इज़ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो फर्स्ट इज़ हाइड्रोलिक्स, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ में हाइड्रोलिक सिस्टम पाए गए हैं, तो दिस मीन्स कि उस टाइम पे भी हाइड्रोलिक्स टेक्नोलॉजी थी। इरिगेशन सिस्टम्स, इरिगेशन इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में पेरेनियल रिवर्स के थ्रू होता था, जैसे कावेरी और यमुना। स्टेपवेल एंड टैंक्स, स्टेपवेल्स एंड टैंक्स वर मेड इन एंशिएंट इंडिया लाइक बाउलीज एंड वाव्स एंड लेक्स। तो राजपुताना में जो बाउलीज होती हैं जहाँ रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है, या फिर जो लेक्स बनाई जाती है मैन मेड लेक्स, तो वो एक इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था एंशिएंट इंडिया का। फोर्थ इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, झालर्स इन राजस्थान। तो जो झालर्स थे राजस्थान में वो एक तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थे, जिससे, क्योंकि राजस्थान में वाटर स्कैरसिटी रहती थी, तो जब भी रेनफॉल होता था तो झालर्स में वाटर हार्वेस्ट हो जाता था फॉर फर्दर यूज़। और इस चीज़ के लिए उनको नॉलेज ऑफ मॉनसून बहुत अच्छा था, ताकि वो स्पेसिफिक एरियाज़ में झालर्स बना सकें जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट साइंस एंड फिजिक्स इन एंशिएंट इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स के बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, और उससे पिछली बार भी क्वेश्चन, दोनों बार फिजिक्स पे क्वेश्चन आया है। सो फ्रॉम वैदिक टाइम्स 5 एलिमेंट्स वर नोन, अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड ईथर। और इट वॉज कंसिडर्ड कि हम सारे एलिमेंट्स को टच कर सकते थे ईथर को छोड़ के, ईथर का मतलब आकाश। फिर लास्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कांट बी डिवाइडेड इन इस परमाणु, एटम। तो उस समय का जो अभी एटम ढूंढा है साइंटिस्ट ने 19th या 80th सेंचुरी में, वो इंडिया में बहुत एंशिएंट इंडिया में बता दिया गया था कि लास्ट मैटर दैट कांट बी डिवाइडेड इज परमाणु। इन वैसिका कॉन्सेप्ट ऑफ परमाणु स्प्लिटिंग, तो वैसिका में परमाणु की स्प्लिटिंग भी बता रखी है, जिसमें 9 स्प्लिटिंग है, 9 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज हैं, जिसमें 1 to 5 तो 5 एलिमेंट्स ही हैं, जो कि वही थे अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड ईथर। फिर 6th है टाइम, जिसे काल कहते हैं। 7th इज स्पेस, जिसे डिक कहते हैं। 8th इज माइंड, मानस। 9th इज स्पिरिट, आत्मन। और हर एक सब्सटेंस हैज़ 24 क्वालिटीज़, मतलब 24 गुण हैं हर एक सब्सटेंस में, जो कि वैशेषिका में लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हीट, लाइट आर ऑल्सो डिस्कस्ड इन एंशिएंट इंडिया। और मैंने इसमें केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी टॉपिक था, जो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो केमिस्ट्री में ग्लास, पेपर, सोप और अल्कोहलिक लिगर्स, इन सब के बारे में आपको लिखना है। और मैथमेटिक्स में एंगल्स, जैसे एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल, इन सब के बारे में बताना है। और एल्जेब्रा एंड फार्मूला वर गिवन बाय आर्यभट्ट। और ज्योमेट्री के बारे में बताना है, जिसको ज्योमेट्री, जिसको वास्तुशास्त्र कहते हैं, वो वास्तुशास्त्र भी मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व था। तो यही सब आपको बताना है। डिस्कस अबाउट द मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अथर्ववेद में फीवर, कफ, ड्रॉपसी, लेप्रोसी, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, हाउ टू ट्रीट, व्हाट इज़ द प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, एवरीथिंग इज रिटन इन अथर्ववेद। सेकंड पॉइंट इज तक्षशिला और वाराणसी। तक्षशिला और वाराणसी एंशिएंट टाइम के सबसे एडवांस सेंटर फॉर मेडिसिन एंड लर्निंग थे। फिर 2 इम्पॉर्टेंट संहिता थी, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता रिटन बाय चरक एंड सुश्रुत संहिता रिटन बाय सुश्रुत। जो सर्जरी थी एंशिएंट टाइम में, वो सुश्रुत ने इंट्रोड्यूस करी थी एंशिएंट इंडिया में, जिसमें 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पाए गए हैं। तो एट दैट टाइम ऑल्सो सर्जरी की जाती थी, और इस सब की नॉलेज सुश्रुत संहिता में दी गई है।
सारंग धारा, सारंग धारा में इट इज़ रिटन कि हाउ टू यूज़ ओपियम इन मेडिसिन, तो ड्रग्स और उन सब का इस्तेमाल कैसे करना है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिजीजेस। और रस चिकित्सा में मिनरल मेडिसिन के बारे में बताया गया है। तो दीज आर द फाउंडेशन ऑफ एलोपैथी, टुडेज एलोपैथी के फाउंडेशन है सारंग धारा और रस चिकित्सा। उनानी तिब इम्पॉर्टेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस, उनानी तिब वही है जो ओखली सी होती है जिसमें हम दवाई को ऐसे वो करते रहते हैं, रस बनाते हैं और फिर रस पिलाते हैं, तो उनानी तिब वही एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। और फिर इसमें इम्पॉर्टेंट 2-3 इम्पॉर्टेंट और टॉपिक है जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैंने लिख दिए। हड़प्पा सिविलाइजेशन पे अगर आता है तो आपको पॉट्स लिखने हैं, उनके पॉट्स जिनके क्ले पॉट्स होते थे, ब्रिक्स लिखनी है जो उनके डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स होती थी, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेनली सब एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, तो ब्रिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स बनाई जाती थी जो क्ले, स्टोन या फिर टेराकोटा की भी हो सकती थी। बीड मेकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बीड बनती थी जिससे वो वर्शिप करते थे या फिर एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए रखते थे। और अदर क्राफ्ट्स लाइक पॉटरी और छोटे छोटे हैंडी क्राफ्ट्स। फिर राइटिंग इन एंशिएंट इंडिया में हमें ये लिखना है, बर्च बार्क ट्री पे लिखा जाता था, जो पेड़ की छाल होती है उस पे लिखा जाता था, और पाम लीव्स पे लिखा जाता था साउथ इंडिया में। तो लिखा मतलब इंक क्या होती थी, इंक होती थी चारकोल और ऑयल, चारकोल और ऑयल का कॉम्बिनेशन इंक बनाता था। और पेपर बहुत बाद में आया, पेपर वॉज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, पेपर ओरिजिनेट हुआ था चाइना में, तो वो चाइना से नेपाल आया और नेपाल से इंडिया आया। फिर पेपर वॉज वाइटनड बाई यूजिंग लाइम इज़ यूज टू वाइटन द पेपर, तो आगे चल के लाइम यूज़ हुआ पेपर को वाइट करने के लिए और उससे पेपर वाइड स्प्रेड यूज़ होने लग गया। तो यही है यूनिट 4। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।